कुरुक्षेत्र का मैदान है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। युद्ध का उद्घोष हो चुका है। पर अर्जुन, वीर और महान धनुर्धर, अपने रथ में खड़ा है। उसका मन विचलित है। वह अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर कांप उठा है। गुरु, भाई, चाचा, दादा, सभी तो हैं उस युद्ध भूमि में। उसका गला सूख गया है, धनुष हाथ से छूट गया और वह रथ पर बैठ गया। बोला, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे अपने ही मुझसे बिछड़ जाएंगे। ये विजय, ये राज्य, सब व्यर्थ लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तू इस समय ऐसा क्यों सोच रहा है? तू योद्धा है। धर्म की रक्षा तेरा कर्तव्य है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो तू मारने जा रहा है वह कभी मरेगा ही नहीं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़ नया पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नया लेती है। ये शरीर तो नाशवान है, पर आत्मा अमर है। अर्जुन अब भी चुप है। हे पार्थ, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। नन हर्ष में डोल, नन शोक में टूट, यही योग है। कर्म कर लेकिन आसक्ति के बिना, युद्ध कर लेकिन मोह के बिना। यही बुद्धि का योग है, ज्ञान का मार्ग है। जिसका मन स्थिर है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो सुख दुख में एक सा रहता है, वही योगी है, वही ज्ञानी है। अर्जुन, जो व्यक्ति सारी इच्छाओं को छोड़कर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, वही स्थिर बुद्धि होता है। ऐसा व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न मोह में बनता है, न कामनाओं से जकड़ता है। वह शांत है, मुक्त है, पूर्ण है। और फिर कृष्ण ने उसे शांत स्वर में कहा, अब तू भ्रम मत कर, अपने धर्म को पहचान। उठ खड़ा हो अर्जुन और युद्ध कर। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और ज्ञान का अद्भुत संदेश दिया। उसकी आत्मा में थोड़ा थोड़ा प्रकाश फैलने लगा। उसका दिल अब भी भारी था, पर उसके भीतर एक शांति की शुरुआत हो चुकी थी।